और बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है वो बताती है कि यीशु मसीह खुदा और इंसान के दरमियान हमारी सुलह हैं। जिस चरनी बनी हुई है, एक बहुत खूबसूरत और प्यारा। आप देख रहे हैं कि बहुत ही एक्शन। हेलो, मैं हूं आयशा आपके साथ और आज है 25 दिसंबर। जैसा कि आप जानते हैं आज दुनिया भर में क्रिसमस डे मनाया जाता है और हमारा मुल्क है पाकिस्तान और इसमें बहुत ही जोश खरोश के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आज हम आए हैं सदर चर्च में और हम देखना चाहते हैं लोगों की तैयारियां। लोगों से हम बात करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो इस चीज़ की किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की हुई है, किस तरह वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और अपने त्यौहार को मना रहे हैं। और हमारे साथ हैं अनवर जी। अनवर, आपने क्या देखा आज? भाई मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे मसीह बरादरी बड़े खुश हैं। गलियों को सजाया गया है और बहुत ही सजावट हो रही है और सजावट के साथ साथ उनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, क्योंकि क्रिसमस डे ये चीज़ हमारे कराची में बहुत, हमारे मुल्क में बहुत अच्छी है कि कोई भी त्यौहार हो उसको बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है, बहुत दिल से मनाया जाता है। तो इस चीज़ को आप एग्री करते हैं? जी, हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत ही अच्छा मुल्क है और हमारे पास तमाम मजहबी जो फ़िरके हैं, जो ग्रुप हैं, ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, तमाम लोग अपने आज़ादी का दिन और खुशी का दिन जी, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप भी मनाते होंगे, हम भी मनाते हैं। हम सब चीज़ें भूल के हम इंजॉय करते हैं उस इवेंट को, उस त्यौहार को। दिवाली हो या अब हमारे अपने मुस्लिम का को कोई भी ऐसा त्यौहार हो, हम उसको इंजॉय करते हैं कि अच्छा नहीं? हाँ, ये तो है, ये तो ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बड़ा खुश हूँ कि सिक्योरिटी के पूल प्रूफ इंतजाम आते हैं। जी, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे देखें, आप देख सकते हैं रेंजर्स की गाड़ियाँ हैं, इस तरफ भी है, रास्ते पूरे ब्लॉक किए गए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। फैमिलीज़ आराम से अंदर आ सकती हैं, अपने बच्चों के साथ आराम से चर्च तक जा सकती हैं। और उन्होंने SOPs की भी सारी तमाम जितनी भी सारी चीज़ों की मुकम्मल तैयारियाँ करके रखी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम न। जैसा कि आप जानते हैं आजकल कोरोना है, अल्लाह में इससे निजात दे, लेकिन ये है कि उन्होंने सारी तैयारियाँ देख सकते हैं आप हर चीज़ की, कि हमें वो अंदर भी नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे हैं आप बाहर से इंटरव्यू कर सकते हैं। तो अब इस वजह से हम यहाँ से आपको एंटरटेन करेंगे। बहरहाल मैं अभी परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे लोगों में जाने और नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि अच्छी बात है। हमेशा मंदिर भी चले जाते हैं, हम जाएंगे, आपको और भी वीडियोस दिखाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे जहाँ हम जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम दूर दूर से नज़ारे करेंगे, दूर दूर से देखेंगे। ठीक है, तो आज पूरे मुल्क में ये मनाया जाता है क्रिसमस है, लेकिन स्पेशली हमारे पाकिस्तान में हर त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। हम नहीं देखते हैं कि कौन सा त्यौहार है, या वो हिंदुओं का हो या मुस्लिम या क्रिश्चियन, हर त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो आज हम हैं आज़म बस्ती, गली नंबर 5, महमूदाबाद में, सैल्वेशन आर्मी चर्च जी। तो हम आज यहाँ हैं। तो आज बच्चों आप लोगों ने क्या तैयारियाँ की? हमने डेकोरेशन की आंटी, आप लोगों ने मिलके की हैं सारी? कब से आप लोग ये कर रहे हैं तैयारियाँ? ये तो हम 1 दिसंबर से कर रहे हैं। 1 दिसंबर से कर रहे हैं। वाह, आप देख सकते हैं कि बच्चे 1 दिसंबर से तैयारियाँ करें और बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि यहाँ ये है दिए जलाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने घर को सजाया, घर को सजाया है। वाह, ये कह रहे हैं इन्होंने घर को सजाया है और घर में पार्टीज है जी। चलो जी, इनके घर में पार्टी भी है। तो जी आप देख सकते हैं। अनवर, आप बताएंगे कुछ आज के बारे में? जी, इस वक्त तमाम चर्चों में दुआया तकरीब हो रही है और तमाम लोग इस वक्त वहाँ बिज़ी हैं और कुछ लोग तैयारी है, कपड़े पहनने में लगे हुए हैं। बच्चे वो भी तैयार हो रहे हैं, रंग बिरंगी कपड़े पहने हुए हैं। जी, तो हमारे साथ है मिस्टर खालिद, जो कि इस खालिद सादिक जो इस चर्च के कैशियर हैं। तो ये हमें बताएंगे कुछ इस बात का आज के बारे में। और पूरे जोशो खरोश के साथ मसीही कौम क्रिसमस की तैयारियां कर रही हैं। इसमें खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेंगे और उसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उनको भी मद्देनज़र रखा हुआ है और उसी के तहत हम अपने इबादत के फ़राइज़ को सरअंजाम देंगे
और हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी जगह पे भी कोई डिस्टर्बिंग ना हो, क्योंकि हम सुलह और अमन के पैगाम को लेकर बढ़ रहे हैं। जैसा कि क्रिसमस के हवाले से कि हमारे खुदा यीशु मसीह आएंगे तो वो अमन और सुलह और सलामती का पैगाम लेके आते हैं। वो अमन के शहज़ादे हैं और खुदावंद ने अमन और सुलह सलामती का पूरी दुनिया में पैगाम दिया है। किसी रंगो नस्ल को नहीं जाना, बल्कि मसीही कौम बैनुल-अक़वामी मज़ाहिब को मद्देनज़र रखते हुए उनके साथ मिलकर अपना हर एक त्यौहार मनाती है और उनके त्यौहार में भी इसी तरह शरीक होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं, बच्चे पूरे जोशो खरोश के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। चर्च के अंदर भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी डेकोरेशन की गई है और हम अपनी इबादत का जब आगाज़ करेंगे तो मुकम्मल तौर पर हम SOPs का, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे। होल नाइट इबादत होगी, जैसे 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक इबादत होगी। उसके बाद जाग कर सोएंगे और इबादत के कुछ हिस्से होते हैं जो स्पेशली हमदो सना पे मबनी होते हैं और उसके बाद फिर दुआएं की जाती हैं, मुक़द्दस पाक कलाम की तिलावत की जाती है और फिर मुल्क के लिए, कौम के लिए, मुल्क की सलामती के लिए दुआएं की जाती हैं, हुक्मरान आला के लिए दुआएं की जाती हैं, ताकि सब लोग मिलजुल कर रहें और सब इसी तरह अमन का पैगाम बांटते रहें। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पहले हम बाहर बात कर रहे थे, अभी ये चर्च का अंदर का एरिया है। आप देख सकते हैं, देखिए किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह हर चीज़ सजाई हुई है। इन्होंने ट्री सजाया हुआ है आज सनफ्लावर के साथ, और सनफ्लावर भी एक खुशी का पैगाम है, खुशी फैलाती है, सनशाइन करती है। तो हम पूछेंगे इनसे, ये बताएंगे हमें कि ये कब से ये तैयारियां शुरू कर रहे हैं, कितने दिन से ये तैयारियों में लगे, क्योंकि माशाल्लाह नज़र आ रहा है काफ़ी तैयारियां इन्होंने की हुई है, तो काफ़ी टाइम लगा होगा, तो ये हमें बताएंगे इसके बारे में। जी, ये तैयारी जो होती है बेसिकली 4 एतवार पहले से स्टार्ट की जाती है क्रिसमस की, और ये एडवेंट संडे कहलाते हैं, जिनको हम आमद का एतवार कहते हैं। तो पहला एतवार जो होता है, इसी तरह दूसरा, फिर तीसरा, और इसका मतलब ये है आप लोग हर संडे को इकट्ठे होते हैं और फिर तैयारियां करते हैं। गुड। और पिछले 4 इतवार से हम मुसलसल इसकी तैयारी कर रहे हैं। हर संडे एक नई डेकोरेशन के साथ होता है, और इस दफ़ा हमने चर्च का ट्री जो है दी सल्वेशन आर्मी चर्च के अंदर, महमूदाबाद के अंदर जो हमने ट्री सजाया है, इसको थोड़ा सा चेंज किया है। हमने सनफ्लावर्स अप्लाई किए हैं, और सनफ्लावर्स का भी अगर देखा जाए तो वो रोशनी फैलाना है, और मसीही मोहब्बत का पैगाम भी ये है कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती कायम हो, रोशनी, इसी तरह रोशनी की फ़ज़ा कायम रहे, अमन की फ़ज़ा कायम रहे, और सब मिलजुल कर रहें, मुआशरा तरक्की करे, मुल्क तरक्की करे, कौम तरक्की करे, और इसी तरह हम मिलजुल कर रहें। जी, तो देखा आपने, हमने खालिद सर से बात की, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई, इन्होंने अपना मैसेज भी दिया अपने मसीही बरादरान को जो है, और हमने बाहर से भी देखा, हमने अंदर से भी देखा, आप लोगों को भी दिखाया कि इस कदर माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, ये जो क्रिसमस ट्री है हमारे लिए एक नॉर्मल ट्री है, लेकिन हमें इनकी डिटेल नहीं पता कि ये ट्री क्यों सजाई जाती है या कुछ, तो इसके बारे में हम जानेंगे खालिद भाई से कि ये ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये हमें बताएंगे। जी, ट्री का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर मसीह पैदा हुए उस एरिया में ट्री, ये दरख्त जो है बहुत आम पाया जाता था, चूँकि बर्फ़बारी भी होती थी, और बर्फ़बारी के साथ वो लद जाता था, सफ़ेद हो जाता था। तारीख़ को जब हम पढ़ते हैं तो सन 5 ईस्वी में कुछ राइटर्स ने इसका जिक्र किया, तो फिर हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इसको एक रस्मी तौर पर, बेसिकली देखा जाए तो ये ट्री कभी खुश्क नहीं होता, ये इसी तरह हरा भरा रहता है। हरा भरा किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर खुशियाँ होती हैं तो हमेशा खुशियाँ बांटता रहता है, हरा भरा रहता है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसमें मसीह मोहब्बत जो है वो हमेशा खुश व खुर्रम रखने की, खुशियाँ बांटने का सिंबल है, और इस ट्री को हम इसी तरह सजाते हैं, एक नमूना देते हैं कि लोग इसी तरह आपस में प्यार, मोहब्बत, सुलह सलामती के साथ रहें और उनकी ज़िंदगियाँ इसी तरह हरी भरी रहें। जैसे कि हम बाकी भी सबको यही लगता है कि एक ट्री है, किसी को, मेरे ख्याल में व्यूवर्स को भी बहुत सारों को ये नहीं लगता होगा कि ट्री के पीछे क्या है, इसका क्या मतलब मेन जो पॉइंट है वो है। तो आप मुझे इसकी जो आपने बताया, बहुत अच्छा आपने बताया। जी, इसका पॉइंट ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरह हरा भरा रखें, कायम रखें, खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटें।
जब आप खुश होते हैं तो सिर्फ अकेले खुश होते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के साथ मिलकर खुशियाँ करते हैं तो फिर हम खुशियाँ बांटते हैं, फिर इसी तरह प्यार मोहब्बत बढ़ता है और आपकी ज़िंदगी में मतलब वीरानी नहीं आती, आप हमेशा कायम व दायम रहते हैं, इसी तरह खुश रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। थैंक यू। तो व्यूवर्स, आपने देखा एक सिंपल सी ट्री है, लेकिन इसकी बात कितनी अच्छी है कि ये कभी भी सूखता नहीं है, ये 12 महीने हरा भरा रहता है। तो ये सिर्फ हमें एक एग्जाम्पल है कि हम भी इसी तरीके से 12 महीने खुश रहें और खुशियाँ फैलाएं, जितना चाहे हो सके हमसे हम खुशियाँ फैलाएं। तो आप इस ट्री को देख सकते हैं, माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत लग रहा है जी। तो अब अभी हम खालिद भाई के घर में, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, पहले उन्होंने हमसे बाहर बात की, फिर उन्होंने हमसे चर्च के अंदर का भी व्यू दिखाया और वहाँ बात की। और अब आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि आओ हमारे घर भी चलो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया माशाल्लाह। देखें उनके बच्चों ने किया हुआ है, ट्री भी किस कदर ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये है, तो हमने कहा चलो जी, हम उनका घर बगल में ही था, करीब था, तो हम आ गए। ये चरनी बनी हुई है, एक बहुत खूबसूरत और प्यारा, आप देख रहे हैं कि बहुत ही मेहनत से गालिबन हमारे खालिद साहब के बच्चों ने बनाई है और घर के कॉर्नर पे बनाई है, बहुत ही अच्छा लगे। और साथ में आपको ट्री भी नजर आ रही है, रूम में ही, अपने रूम में ही एक कॉर्नर पकड़ के वहाँ पे बनाया और बहुत अच्छा बेहतरीन, ऐसा नहीं लग रहा कि एक रूम में कॉर्नर में बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरीके से लग रहा है बहुत बड़ा सा हॉल में बना हुआ है कि नहीं? बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि घर के अलावा गलियों को भी सजाया गया है और बड़े अच्छे अंदाज में हमारे मसीह बिरादरी क्रिसमस बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बाबर मार्केट लांडी में, और जहाँ पर मसीह बिरादरी एक बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पर बिल्कुल गलियों को सजाया गया है और चर्च भी सजे हुए हैं और लोग आज क्रिसमस की तकरीबात में जोश और खरोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं रज़ीम, और उनसे पूछते हैं कि आज दिन के हवाले से क्या प्रोग्राम है। मेरी तरफ से सबको सलाम। और आज के हवाले से ये है कि आज खुदावंद यीशु मसीह जो है हम सब और कुल कायनात के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है पैदा हुए खुदा का बेटा जिसे हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, वो आज हमारे लिए पैदा हुए और हम इस दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ और बड़े ही मोहब्बत के साथ इसको मनाते हैं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो है जिनकी आज बर्थडे है, जिनकी आज पैदाइश का दिन हम मनाते हैं, उनको इज़्ज़त और जलाल मिल सके। और हम सब जुलूस की सूरत में निकलते हैं, गलियों बाज़ारों में लोगों को बताते हैं कि खुदाउन मनज्जी जो है हम सब के लिए पैदा हुए हैं, कि खुदाउन करे इस पाकिस्तान को खुदाउन अब्दुल्लाबाद कायम और दायम रखे और हमेशा इसमें हम हंसते बसते और खेलते हुए नज़र आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है मुबशर स्किल जॉन पॉल, जो हमें बताएंगे। जी मुबशर साहब, ये बताइएगा आज के दिन के हवाले से यीशु मसीह का क्या पैगाम था? मसीह यीशु के कादिर जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं मुबशर स्किल जॉन पॉल, न्यू रिवाइवल चर्च के जनरल सेक्रेटरी, और मैं खुदावन का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि इस मंथ में जो है खुदावन यीशु मसीह जो है उनकी पैदाइश हुई, और उनका इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो कुर्बानियाँ में आकर उन्होंने अमन का पैगाम फैलाया, ताकि वो पूरी, क्योंकि यूहन्ना की अंजील मुक़द्दसा के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया,
ताकि जो कि उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो ये वो सिर्फ एक कौम के लिए नहीं आए, ना कि मसीहों के लिए, बल्कि हर एक अक़वाम आलम के लिए जो है वो इस दुनिया के अंदर आए। आप ठीक हैं? आप सबको मैरी क्रिसमस। आप ठीक हैं? इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं पादर नासिर सरदार भट्टी साहब, जो हमें बताएंगे कि यीशु मसीह का कोई ख़ास पैगाम है जो अपने लोगों के लिए आप हमें बताएंगे। खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल आप पर हो। मत्ती की इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत से, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। खुदावंद यीशु मसीह जो जिस्म लेकर ज़मीन पर आए और इंजील मुक़द्दस के मुताबिक वो नस्ल इंसानी के लिए नजात और ज़िंदगी का पैगाम लेकर आए हैं। और बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है वो बताती है कि यीशु मसीह खुदा और इंसान के दरमियान हमारी सुलह हैं। जिस गुनाह से आप और मैं खुदा से दूर हो गए, जिस गुनाह के बाइस खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप और मैं फिर खुदा के साथ एक हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक स्टार जो हम देखते रहते हैं अमूमन हमारी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप बताएं ये स्टार जो लगाते हैं दीवारों पे, इसकी क्या मकसद, क्या कहानी और क्या क्या मसला है? सितारे के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, इंजील मुक़द्दस में कुछ मजूसी जो पूरब से आए यानी मशरिक़ से, और वो सितारा एक ऐसा सितारा था जो बाकी सितारों की बनिस्बत चमकदार था, ठीक, और उसकी रोशनी दूसरे सितारों की बनिस्बत ज़्यादा तेज़ थी। और उसकी रोशनी में कुछ मजूसी जो थे वो मशरिक़ से चलते हुए बैतलहम जो यहूदा का एक इलाका था वहाँ पहुँचे, और वो सितारा ठीक उस जगह पर जाकर पहुँच गया जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की वलादत हुई थी। और उन्होंने जाकर खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया, और उन मजूसियों के पास सोना, मुर और लुबान था। और जाकर जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो ये तमाम तर तहाइफ उसको पेश किए। ईद विलादतुल मसीह के हवाले से हम दो मेन हमारी इबादत होती हैं। एक हम 24 तारीख को करते हैं और मेन जो हमारी इबादत होती है वो 25 दिसंबर, और ये विलादतुल मसीह के हवाले से हम इस इबादत में शामिल होते हैं कि जिस रोज़ खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन को एक सुलह का मुजदा दिया, पैगाम दिया, और ज़मीन पर जो लोग थे उनके लिए आज के दिन खुशखबरी का पैगाम जब वो बनी आदम को सुनाया गया। और इसी दिन को याद करते हुए लिखा है, मैदान में कुछ चरवाहे थे, उनको पैगाम दिया गया कि देखो तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को चरनी में पड़ा और कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। बनी आदम के लिए, नस्ल इंसानी के लिए है कि खुदावंद यीशु मसीह आज के दिन जब वो नस्ल इंसानी के लिए आए।